ये तो मदर आपने देखी है, 4 बच्चों की डिलीवरी जो है डोडा में हुई थी। तो डोडा से 4 बच्चे थे, 1 किलो के सब लगभग थे। तो नॉर्मल बच्चा 2.5 किलोग्राम का होता है, तो वो सर्वाइव नहीं करते। तो उन चारों बच्चों को शालामार भेजा गया, जहाँ से कि उन्होंने सोचा कि इसको इन्फेक्शन कम हो, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे HOD ने गाइड करके यहाँ भेजा, और उन्हीं के डॉक्टर जो पीजी अब यहाँ पे देख रहे हैं, और बच्चे अब ठीक हो गए हैं। सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी, क्योंकि जब हमारा कोई ऐसा छोटा बच्चा, खासतौर पे पेरेंट्स जब खुश होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं, बच्चा मुझे लगता है सबसे बड़ी नियामत है भगवान की, ऊपर वाले की। बहुत खुशी है, ऊपर वाले का शुक्र है। दो लड़कियाँ जी, एक नहीं, दो कंजके हुई हैं। हाँ, तो खुशी तो है सर। अब 3 दिन कंजके, एक में पहले से कंजके। ब्रह्मोत्सव kaharashi म्हणतात शिवरात्री kaharagu जी चाइल्ड हॉस्पिटल MCH की बात करें तो गांधीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर एक साथ 5 परिवार ऐसे हैं जिनके ट्विन्स हुए हैं, और एक परिवार ऐसा है जिनके 4 बच्चे जो हैं उन्होंने जन्म लिया, जिनमें से 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। डोडा का वो रहने वाला परिवार है। हालांकि डोडा हॉस्पिटल की अगर बात करें, ज़िला अस्पताल से जो है उनको रेफ़र किया गया SMGS हॉस्पिटल, और फिर SMGS हॉस्पिटल से यहाँ पर गांधीनगर की बात करें इस स्पेशल वार्ड में। हालांकि ये जो वार्ड आपको दिख रहा है, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये भी SMGS हॉस्पिटल की एक यूनिट है, एक सेगमेंट है। तो यहाँ पर भेजा गया। अंदर चलते हैं और बात करते हैं उन डॉक्टर से जो अंदर देख रेख कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनके परिवार से जिनके घर अपार खुशियाँ आई हैं। ये 2 साल हुए हैं हमारे जो निक्कू यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से डॉक्टर घनश्याम सैनी एंड डॉक्टर आशु जम्वाल, इन्होंने यहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया है। मार्च 2022 से हम इसको चला रहे हैं। शुरुआत में हमें बड़ी मुश्किलें थी, हमें पूरा सपोर्ट जो है शालामार से ही मिलता है। हम एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, एंड उनके ही पीजीज, उन्हीं के रेजिडेंट, उन्हीं के डॉक्टर यहाँ पे आके चलाते हैं। हम लोग मतलब एक कॉमन यूनिट हमारी। तो आस्ता आस्ता अब आज की डेट में ये है कि वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, एक ही कॉर्ड पे 4-4 बच्चे होते हैं, इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रिस्क है, तो वो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे भेजते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, वार्ड अवेलेबल है, मदर को भी बेड अवेलेबल है, फैमिली सेंटर वार्ड है हमारे पास। तो उनकी इन्फेक्शन रेट कम होता है, और बच्चे की मोर्टेलिटी कम होती है, बच्चों की डेथ कम होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सर्वाइव करते हैं और ग्रो करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे मिल्क बैंक का भी अप्रूवल हो गया है, तो बच्चा जो नॉर्मल निक्कू से जब बाहर आएगा, तो उसका माँ का दूध प्रॉपर मिलेगा, तो उसकी ग्रोथ जल्दी होगी और जल्दी उसको छुट्टी हो। नहीं, हमें तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। मुझे तो इतनी सेटिस्फेक्शन होती है, मैं डेली सोचता हूँ कि ये आज से 5 साल 10 साल पहले अगर आप देखते तो ये बच्चे बचते नहीं थे। ये 800 ग्राम का बच्चा, एक 1000 ग्राम का बच्चा, ये बहुत कम बचते थे। जम्मू में अगर आप देखोगे, जम्मू डिवीज़न में शालामार के अलावा डोडा, पुंछ, राजौरी, बिलावर, बसोली, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, कहीं पे भी निक्कू की फैसिलिटी नहीं है। ये तो मदर आपने देखी है, 4 बच्चों की डिलीवरी जो है डोडा में हुई थी। तो डोडा से 4 बच्चे थे, 1 किलो के सब लगभग थे। तो नॉर्मल बच्चा 2.5 किलोग्राम का होता है, तो वो सर्वाइव नहीं करते। तो उन चारों बच्चों को शालामार भेजा गया, जहाँ से कि उन्होंने सोचा कि इसको इन्फेक्शन कम हो, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे HOD ने गाइड करके यहाँ भेजा, और उन्हीं के डॉक्टर जो पीजी अब यहाँ पे देख रहे हैं, और बच्चे अब ठीक हो गए हैं। सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी, क्योंकि जब हमारा कोई ऐसा छोटा बच्चा, खासतौर पे पेरेंट्स जब खुश होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं, बच्चा मुझे लगता है सबसे बड़ी नियामत है भगवान की, ऊपर वाले की। अगर एक बच्चा हम उसको सर्वाइव करा रहे हैं, ठीक हो रहा है, चीज़ का ख्याल रखूँ ताकि दोबारा ज़्यादातर हमारे पास पूरे न्यूनेट्स ही हैं जो 28 दिन से छोटे बच्चे होते हैं। तो उनका कोई डाइट प्लान कुछ नहीं है, माँ के दूध के अलावा उनको 6 महीने तक कुछ नहीं देना। तो इसलिए माँ का दूध जो है, इसीलिए अब हमारे पास जो है कम्प्रीहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर जो मिल्क बैंक अप्रूव हुआ है, पहला J&K का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो हमारे HOD पीडियाट्रिक्स ने प्रपोजल बनाया था, हमारे डॉक्टर आशुतोष गुप्ता प्रिंसिपल ने रिकमेंड किया, और चेयरमैन साहब जो हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के हैं, डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, उन्होंने अप्रूव किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव हो के आया है। तो पहला मिल्क बैंक जो माँ का दूध यहाँ पे दिया जाएगा, जो बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पाता है। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी या 28 दिन से कम बच्चों की जो जान जाती है, ज़्यादातर कारण यही होता है। देखिए, ऐसा है कि जितना भी न्यूनेटल सिक, जो बच्चा 1 महीने से कम जो सिक बच्चा है, उसकी एडमिशन शालामार में होती थी आज से पहले। अब वो एडमिशन यहाँ गांधीनगर में भी होती है। तो ये 2 ही इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे 1 महीने से कम सिक बच्चा आएगा।
तो जब वो बच्चा यहाँ आएगा तो फैसिलिटी उसको मिलेगी। जब बच्चा बीमार होगा, माँ का दूध नहीं पी पा रहा होगा किसी भी कारण से, चाहे वो लो बर्थ वेट हो या जन्म उसका जल्दी हो जाता है और माँ उसको दूध नहीं पिला पा रही, उसकी एडमिशन शालामार में होगी या हमारे यहाँ पे भी हो सकती है। तो मिल्क बैंक होने का फ़ायदा दोनों साइड हम ले पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर अनीश उपल है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में काम कर रहा हूँ MCH गांधीनगर हॉस्पिटल में। हमारा जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल न्यूनेटल हॉस्पिटल है, 200 बेडेड बिल्डिंग है ये। यहाँ पे हम 150 बेड्स जो हैं वहाँ पे न्यूनेटोलॉजी चला रहे हैं। 1.5 किलो से कम के बच्चे जो हैं ज़्यादातर यहाँ पे प्रीमेच्योर बच्चे जो हैं वो मैनेज किए जाते हैं। बाकी भी जो 28 दिन से नीचे बच्चे होते हैं उनकी यहाँ पे हम केयर करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा प्रीटर्म वार्ड है जहाँ पे 1.5 किलो से नीचे बच्चे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रुपलेट्स हैं, एक ये मदर है, डोडा से रेफ़र किए थे, इसके 4 बच्चे हुए हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो चारों बच्चे जो थे बीमार थे, वेंटिलेटर पे थे। इनमें से 3 जो हैं वो इनके पास वार्ड में आ गए हैं जिनकी हम छुट्टी कर देंगे। एक बच्चा अभी भी वेंटिलेटर पे है, वो थोड़ा बीमार है। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ट्विन्स यहाँ पे मैनेज हुए हैं। हमारे पास इस वक्त 5 पेयर ऑफ ट्विन्स हैं जो कि डिस्चार्ज के लिए तैयार हो गए हैं। सबका वेट जो है वो 1 किलो, 1.25 किलो, 1 किलो 200 ग्राम इतना था। अब जैसे जैसे ये बच्चे 1.5 किलो के होंगे तो हम इनका डिस्चार्ज कर देंगे। आगे इन बच्चों की केयर किस तरह से करनी है और इनकी डिलीवरी कहाँ पे हुई थी? देखिए ये जो है हाई रिस्क केसेस होते हैं। आपका ट्विन्स हो गया, क्वाड्रुपलेट्स हो गया, कभी कभी जो माँ है उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, प्री मेच्योर डिलीवरी के रिस्क हो जाते हैं। तो ऐसे जो केसेस हैं शालामार में रेफ़र किया जाता है उनको। अब जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है ये भी 2022-5 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे भी ऐसे केसेस जो हैं वो मैनेज किए जा रहे हैं। तो डिलीवरी के बाद इनको शालामार में एडमिट किया जाता है या अब यहाँ पे भी एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं। शालामार में जब वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी या बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो इन बच्चों को हमारे पास रेफ़र किया जाता है। तो ये सारे वही बच्चे हैं जो शालामार में ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी रश होता है वहाँ पे, उस वजह से यहाँ पे शिफ्ट करके पैरेलल फैसिलिटी जो है SMGS की चल रही है। तो यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं बच्चों को? देखिए यहाँ पे 28 दिन से नीचे जो जितना भी न्यूनेटोलॉजी का काम है वो सारा शालामार के पैरेलल में यहाँ पर हो रहा है। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, CPAP मशीन्स हैं, HFNCs हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, फैमिली सेंटर्स वार्ड्स हैं हमारे, फैमिली सेंटर्ड फोटोथेरेपी यूनिट्स हैं हमारी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो कि न्यूनेटोलॉजी में होती हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वो सारी ऑलमोस्ट यहाँ पे हम रन कर रहे हैं फैसिलिटी। तौर पर कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब इस तरह के केसेस सामने आए जो चैलेंजिंग भी होते हैं और कहीं ना कहीं आप खुशियाँ बांटते हो, परिवार कामयाबी होते हो, किस तरह देखते हो इस तरह के केसेस में? देखिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये मदर जो क्वाड्रुपलेट्स करके आई थी, हमारे पास खुशी इसके चेहरे पे आप देख सकते हैं। और हमारा तो काम है इन बच्चों को बचाना, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन वाला काम है ये, किसी की जान बचाना, और ख़ासकर उन बच्चों की जो अपने लिए बोल नहीं सकते हैं। तो हमारी टीम के लिए पूरा खुशी की बात है ये कि इतने बच्चे ट्विन्स और क्वाड्रुपलेट्स हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं। सर डिस्चार्ज के बाद केयर किस तरह की करनी चाहिए बच्चों की? देखिए ज़्यादातर हमारा जो डिस्चार्ज क्राइटेरिया है 1.5 किलो का हमने रखा हुआ है। अगर एक बच्चा 1 किलो का है उसको 20 से 25 दिन लगते हैं उसका उस वेट पे पहुंचाने के लिए हमको। उस दौरान बहुत सारी बीमारियां जो इन बच्चों को हो सकती हैं, तो इनिशियल केयर जब तक स्टेबलाइज हो जाता बच्चा 1.5 किलो का, तब तक हम इधर मैनेज करते हैं। उसके बाद हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। जैसे ये फैमिली सेंटर्ड वार्ड है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो माँ के साथ ही हैं, तो उनको हमने एक घर वाला फैमिली वाला माहौल दिया हुआ है जिसके तहत इनको हम केयर करना सिखाते हैं। इनकी वार्मथ कैसे रखनी है, इनको फीड कैसे करानी है, इनकी डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर होती है कि इनसे बातें करनी है, इनको स्टिमुलेट करना है। तो वो सब चीज़ें इनको सिखा के फिर ही हम घर भेजते हैं। जॉन्डिस का खतरा मैक्सिमम रहता है जब बच्चा होता है, तो उसको लेकर क्या क्या प्रिकॉशंस रहते हैं खास तौर पर? देखिए जॉन्डिस जो है एक नॉर्मल फिनोमिना होता है बच्चे में। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी होता है। सारे जॉन्डिस जो है उसको ट्रीट नहीं करना होता है। इनकी एक सेट लिमिट्स होती हैं। अगर वो लिमिट पार होती है तो फिर उसके बाद एक फ़ोटोथेरेपी लाइट होती है, जो हमारे पास 3rd फ्लोर पे हम फ़ोटोथेरेपी यूनिट चला रहे हैं, वहाँ पे रखना पड़ता है इन बच्चों को। और अगर लेवल उससे भी ज़्यादा हो तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, मतलब खून बदली करनी पड़ती है। तो अगर किसी भी पेरेंट को लगता है कि उसके बच्चे को जॉन्डिस है, पीलिया लग रहा है, तो इमीडिएटली अपने जो नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन है उसको कंसल्ट करें। अगर उसको एडमिशन की ज़रूरत है तो वो ज़रूर एडमिट करवाएं। इन बच्चों में लड़कियां कितनी और लड़के कितने? जो 4 हैं हमारे, उनमें से 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। लड़कियां तीनों पेरेंट्स के पास हैं। जो लड़का है वो थोड़ा बीमार है, वो अभी वेंटिलेटर पे ही है। सर एक सवाल और आपसे रहेगा आखिरी कि जिस तरह जॉन्डिस का मैंने जिक्र किया, जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि सुबह की पहली जो धूप रहती है किरणें, वो बड़ी बच्चों के लिए बेनिफिट वाली होती है। तो आपको लगता है ये वाकई चीज़ें जो हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी हैं? देखिए जो हम फोटोथेरेपी यूनिट यहाँ पे चला रहे हैं, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ पर्टिकुलर होती है। उसकी लाइट अगर हम इस बच्चे को देंगे तभी इस बच्चे का जॉन्डिस कम होगा।
जो सूरज की रोशनी होती है आप जानते हैं कि उसमें बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं, तो डेफिनेटली वो वाली वेवलेंथ की लाइट उसमें होगी, बट वो उतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी। जो कॉन्सेंट्रेटेड वेवलेंथ की लाइट है वो हमारी फोटोथेरेपी मशीन ही दे रही है, तो उसी वजह से जो जॉन्डिस है वो 4 से 6 घंटे में कम होना शुरू हो जाता है इस लाइट के बाद। आपकी तरफ से अगर कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें आप पेरेंट्स को? यही मैसेज देंगे कि अपने बच्चों का सारा ख्याल रखें। जो हाई रिस्क केसेस आपको लग रहे हैं, ट्विन्स हैं, क्वाड्रुपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, ब्लीडिंग हो जाती है या माँ को खून की कमी है, जो हाई रिस्क केसेस हैं वो जो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे बुक्ड प्रेगनेंसी रख के आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के कॉन्टैक्ट में रहें। एक बार जब बच्चा हो जाता है आप अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है उसके कॉन्टैक्ट में रहें और फ्रीक्वेंटली बच्चों को दिखाते रहें कि डेवलपमेंट जो है वो ठीक हो भी रही है कि नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें 1 महीने पे, 1.5 महीने पे पता चलता है कि इस बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, तो उससे हमको मदद हो जाती है कि हम जल्दी डायग्नोज कर पाएँ। तो हमेशा बुक्ड प्रेगनेंसी रखिए और अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए। बहुत खुशी है, ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें 4 बच्चों से नवाजा। इससे पहले कितने बच्चे थे आपके? 2 लड़कियाँ इससे पहले जी। तो ये कहाँ पे डिलीवरी हुई आपकी? पहले हम डोडा में थे, वहाँ अल्ट्रासाउंड करवा के तो उन्होंने बोला कि 4 बच्चे हैं, अच्छा, तो उसके बाद फिर हम उधर से रेफ़र किया शालीमार के लिए, डिलीवरी वहीं हुआ था। ऑपरेशन? हाँ, बड़ा ऑपरेशन। बच्चे ठीक है? बच्चे सारे ठीक। किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही हैं डॉक्टर्स वगैरह? सर बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पे। डॉक्टर समय से आप जी। खुशी है घर में, फैमिली में मुबारकबाद दे रहे हैं सब? और क्या सर, बहुत खुशी है, सबको खुशी होती है। फेमस हो गए आप? चलो ऊपर वाला का शुक्र है सर। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर डिस्चार्ज हो गए? डिस्चार्ज के लिए बोल रहे 3 के लिए, तो एक का भी है वेंटिलेटर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। जी जी। रुग्णवाहिका कहराची म्हणतात तर शिवरात्र आहे कहरा अच्छा, फोर शोर शुक्र है ना? जी क्या क्या शुक्र है? त्राशिक वेळेत अक्षी बघत खुशी तो है इस बात की। कितने लड़का लड़की हैं या दोनों लड़की हैं मेरी, दोनों लड़की हैं। किस तरह का मतलब घर में खुशी है, बधाइयाँ दे रहे हैं? खुशी तो है बधाइयों की, तो फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन बधाई तो ठीक है। कहाँ से आए हैं? हम उधमपुर से आए हैं। तो हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज मिल रही है? हॉस्पिटल में सर बहुत बेस्ट यहाँ पे फैसिलिटी है, तो मतलब एक सरकारी हॉस्पिटल के होने के वजह यहाँ पे बेस्ट सबसे बेस्ट है। पिता होने के नाते कितनी खुशी है, क्योंकि एक नहीं 2-2 कंजकें हुई हैं घर पे। हाँ तो खुशी तो है सर, अब 3 दिन कंजके, एक मेरे पहले ही से कंजके, 3 नॉर्मल सर। शालामार में या शालामार में हुई थी, तो दूसरे दिन यहाँ पे फिर होने। बच्चे ठीक हैं। तो आपने सुना कि डॉक्टर्स का क्या कहना था, और ख़ास तौर पे उस परिवार का जिनके घर में 4 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 3 लड़कियां और 1 लड़का है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि देखिए फ़िलहाल 3 लड़कियां जो हैं वो तो हैंडओवर कर दी गई हैं, और चौथा बच्चा जो है उसको कुछ वक्त लगेगा थोड़ा और रिकवर होने में। और जिस तरीके से खुशियाँ थी हर एक परिवार के चेहरे पर, मैं बात करूँ चाहे जिनके घर में 4 बच्चे हुए हैं या फिर 5 वैसी फैमिली हैं और जो वहाँ पर थी जिनके घर में ट्विन्स हुए हैं, हालांकि खुशियाँ और तसल्ली और सेटिस्फेक्शन दोनों तरफ देखने को मिली, चाहे जिनके घर में बच्चे हुए या फिर उन डॉक्टर्स ने जिन्होंने इस केस पर जो है वो पूरी तरीके से ख्याल रखा। और ख़ास तौर पे कहा कि देखिए हमें भी ज़हनी तौर पर खुशी हो रही है कि जितने बच्चों ने जन्म लिया SMGS हॉस्पिटल से यहाँ पर, जो कि गांधीनगर की बात करूँ ये भी एक यूनिट जो है वो SMGS हॉस्पिटल का ही है, और यहाँ पर उन बच्चों की देखभाल करने में जो सेटिस्फेक्शन तसल्ली डॉक्टर्स को मिली उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और ख़ास तौर पर उन्होंने क्या कुछ करना है, प्रिकॉशंस क्या करने हैं, उसके बारे में बताया। तो खैर ये था गांधीनगर का मामला, जहाँ पर एक साथ एक महिला के 4 बच्चे हुए और बाकी 5 परिवारों में जो है ट्विन्स बच्चे हुए, जिनको यहाँ पर जो है SMGS हॉस्पिटल से यहाँ पर रेफ़र किया गया था। अब धीरे धीरे जो है वो तमाम बच्चे रिकवर होकर अपने परिवार के पास जा रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप अपनी राय जो है वो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखते हैं चैनल 1 राहुल।